दोस्तों माय नेम इज प्रसन्नजीत, आप देख रहे हैं देशी नोट ट्रेडर। दोस्तों आज है 27 मार्च, आज मंडे है। दोस्तों आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड 45 डे चैलेंज। तो इस 45 डे चैलेंज में क्या क्या रहेगा वो पहले आप लोगों को बता देते हैं। इसमें मेरा एक नया स्ट्रैटेजी मैंने इम्प्लीमेंट किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आज से 45 डे तक ट्रेड लूँगा। और सिर्फ यही नहीं, कुछ रूल्स भी मैंने सेट करके रखा है। एक तो गया ट्रेडिंग सेटअप और दूसरा गया कुछ रूल्स, उसको भी मैं 45 डे तक मेंटेन करना चाहूँगा। और देखेंगे कि 45 डे तक इसको मेंटेन करने से सक्सेस रेट कैसा आता है, एक्यूरेसी कैसा इंक्रीज होता है। तो वही मैं इस 45 डे तक फॉलो करता जाऊँगा। तो पहले आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नोट डाउन करके नहीं रखा है। पहली बात तो मैं 2 मिनट की कैंडल पे अब काम करूँगा, और जब एंट्री लूंगा उससे पहले मुझे क्या क्या देखना है उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेना है। एक नंबर पे है ADX शुड बी अबव 20 एंड वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। एंड द सेकेंड क्राइटेरिया इज MACD लाइन शुड क्रॉस ओवर सिग्नल लाइन एंड गो अपसाइड। बाद में ये सब चार्ट में समझाएंगे। ये बुलिश ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर बुलिश ट्रेड में मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या फॉलो करना है। और तीसरा है जो 200 EMA है वो बुलिश ट्रेड में क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, और 20 EMA उसके ऊपर की तरफ होना चाहिए। और दोनों लाइन नैरो एरिया से स्प्रेड करके वाइट तक जाना चाहिए। यह है 3 मेन क्राइटेरिया जो बुलिश ट्रेड के लिए मैं लूँगा। और जब बेयरिश ट्रेड होगा इसका ऑपोजिट होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ADX को 20 के ऊपर रहना ज़रूरी है। ओके, तो इसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी जो मेरा दिन का पहला ट्रेड वो ले चुका हूँ। मैंने इंटर किया है निफ्टी का 17,000 P मैंने बाय किया है 90.95 के भाव में 10:40 पे, और उसका मैंने स्टॉप लॉस देके रखा है 80। तो चलिए अब स्टॉप लॉस किस हिसाब से दिया है और एंट्री किस हिसाब से लिया है वो भी दिखा देते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है 10:40, मतलब मैंने कहीं ना कहीं इस एरिया पे बाय किया है। मैंने थोड़ा लेट एंटर किया, जो मेरा अकॉर्डिंग टू सेटअप है इस कैंडल पे मुझे एंटर होना चाहिए था, या फिर इस कैंडल पे 10:39 पे मुझे एंटर करना चाहिए। फिर भी ठीक है, मैं उस एरिया में ही हूँ, ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गया था, तो ठीक ठाक ही है। तो देखिए सेटअप के साथ आपको समझा देते हैं कि इसमें सेटअप कैसे काम कर रहा है। जो मैंने पहले बोला था कि ADX शुड बी 20 और अबव, तो इस टाइम पे ADX देखिए 20 के आसपास ही था, तो ADX तो मेरा सही है। और दूसरी बात है MACD शुड बी बेयरिश ट्रेड के लिए नीचे की तरफ आना चाहिए। ये क्रॉस करके नीचे की तरफ ही आ रहा था, देखिए ब्लू लाइन नीचे की तरफ आ रहा था, तो इस हिसाब से ये बेयरिश ट्रेड बन जाता है। और तीसरा सेटअप है, देखिए 200 EMA है, ये लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये है 200 EMA और ये है 20 EMA। देखिए 20 EMA यहाँ तक रीच किया, उसके बाद यहाँ नैरो जोन पे पहुँच गया, लेकिन यहाँ ऊपर तक क्रॉस करके नहीं गया। अगर ऊपर क्रॉस कर देता तो ये होता बुलिश ट्रेड, लेकिन इस नैरो जोन पे आके 20 EMA फिर से नीचे की तरफ चला गया, तो क्या होता है अभी बन जाता है ये बेयरिश ट्रेड। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रेड में एग्जीक्यूट किया। और सपोर्ट मेरा है ये, इस कैंडल के नीचे मैंने सपोर्ट लिया है, 20 EMA में इसमें सपोर्ट मिल रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने 80 मेरा SL है, तो उस हिसाब से मैंने 80 SL दिया है। अब टारगेट मिनिमम 1:1 होना चाहिए। 91 मेरा एंट्री है और 80 मेरा स्टॉप लॉस है, तो उस हिसाब से 101 के ऊपर मेरा एग्जिट होना बनता है। तो 100 तक रीच किया था, 101 तक भी आई थिंक रीच किया था, लेकिन मैंने सोच के रखा है कि और 2-1 पॉइंट मैं लेना चाहूँगा। 105 मेरा टारगेट है। ओके, अब आप लोगों को बता देते हैं इस ट्रेडिंग सेटअप के साथ साथ और क्या क्या रूल्स मैं मेंटेन करूँगा। जैसे कि मेरा पहला रूल है कि आई विल वर्क विथ 1 लॉट ओनली। मैं एक लॉट में ही काम करूँगा। पूरा जो 45 डे तक मैं काम करता जाऊँगा, इसमें एक लॉट में ही मैं काम करता जाऊँगा। और जो मैंने स्ट्रैटेजी अभी आप लोगों को डिस्कस किया, वही स्ट्रैटेजी होल 45 डे में मैं फॉलो करूँगा। और रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 मेरा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा इसका भी मैं लॉजिक बोल देता हूँ। इससे पहले मैं 1:2 टारगेट रखता था, तो क्या होता था कि मेरा 1:1 तक जाता था, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आ जाता था, तो मेरा प्रॉफिट हुआ ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। तो मैं चाहता हूँ तो कुछ तो प्रॉफिट बना के जाऊँ, और मुझे लगता है पहले छोटा ही टारगेट देना चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस ग्रो होता जाएगा, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते जाएंगे। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो है ही, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इस तरह से भी काम कर सकता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूँ। और तीसरा पॉइंट है आफ्टर एंट्री पुट SL इमीडिएटली बिलो द एंट्री कैंडल और 20 EMA सपोर्ट।
अगर बुलिश एंट्री होता है तो 20 EMA जो होता है 20 EMA का नीचे जो कैंडल क्रिएट हुआ है, सॉरी ऊपर जो कैंडल क्रिएट हुआ है उस कैंडल के नीचे मैं मेरा स्टॉप लॉस दूंगा, या फिर मैं अगर जिस कैंडल में एंटर किया हो उस कैंडल के नीचे। तो ये है मेरा बुलिश सेटअप के लिए SL। बेयरिश होगा तो इसका उल्टा ही होगा। और दिन में मैं 3 से 4 ट्रेड लूंगा एज ए स्कैल्पिंग, क्योंकि इसमें मुझे बड़ा टारगेट नहीं चाहिए। तो ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है एक्चुअली, मैं समझता हूँ। तो इसलिए मैं 3 से 4 ट्रेड कम से कम तो लूंगा अगर सेटअप मिला तो। और 3 से 4 ट्रेड लूंगा, इसमें भी एक लॉजिक है कब लूंगा और कब नहीं लूंगा। अगर मेरा बैक टू बैक 2 ऐसे लग जाता है तो मैं उस दिन में और ट्रेड नहीं लूंगा, या फिर मेरा बैक टू बैक 2-3 भाई एक भी प्रॉफिट हुआ है और उसके बाद अगर ऐसे लगता है फिर भी मैं दिन को क्लोज कर दूंगा। तभी मैं 3-4 ट्रेड लूंगा जब मेरा बैक टू बैक प्रॉफिट होगा। ऐसे लग जाएगा तो दिन का एंड वही कर दूंगा। बैक टू बैक 2 ऐसे लग जाएगा तो भी दिन का एंड कर दूंगा, या फिर बैक टू बैक प्रॉफिट होने के बाद जब ऐसे लगेगा तब मैं वही दिन को क्लोज कर दूंगा। और इसमें जो खास बात है, मैं इस ट्रेडिंग में 30K का कैपिटल इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा इसमें टारगेट है 45 डे में मुझे इसको रीच करना है 60K तक। ये इतना बड़ा भी माइलस्टोन नहीं है और इनिशियली इतना छोटा भी नहीं है। तो ये है मेरा 45 डे चैलेंज। और जो मैं ये ट्रेड लूँगा हर ट्रेड को मैं नोट डाउन करता जाऊँगा, जर्नल में नोट डाउन करता जाऊँगा। ये भी मुझे फॉलो करना है, क्योंकि जर्नल मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कब क्या लेते हैं, इसमें सेटअप आपका क्या रहता है, स्टॉप लॉस क्या रहता है, ये आपको देखना है। आपके गलती को सुधारने के लिए, आपको ये ट्रैक करने के लिए जर्नल में ऑब्वियसली इसको नोट डाउन करना है। तो दोस्तों ये है मेरा टोटल सेटअप जो आज से मैं शुरू कर दिया है ऑलरेडी। लेट्स सी, मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, टाइम हो रहा है 11:33 और मार्केट डायरेक्शन नहीं दे रहा है। मैंने जो एंट्री किया है उस एरिया में ही चल रहा है, और अगर ये ज़्यादा देर तक रुके रहेंगे तो आई थिंक मेरा हो सकता है मेरा टारगेट से पहले ही SL हिट हो जाए, उसके बाद मूव दे। तो मेरा स्टॉप लॉस भी क्योंकि बहुत ही कम है, जस्ट 11 पॉइंट है, तो इस बार मैं हो सकता है कि जब 100 के करीब आए तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मार्केट स्लो चल रहा है। स्लो अगर चलेगा तो आपका SL हिट होने का भी डर रहता है। लेट्स सी। तो दोस्तों कुछ देर के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो दोस्तों आई थिंक मेरा SL हिट हो गया है। ओके, मेरा SL ऑलरेडी हिट हो चुका है और मैं ट्रेड से एग्जिट हो चुका हूँ। बहुत देर तक इस एरिया में कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये निफ्टी के चार्ट ये है, ये बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल क्रिएट कर दिया और मेरा SL हिट हो गया। तो दोस्तों मेरा जो पहला ट्रेड है उसमें मेरा लॉस हुआ है, तो अभी नेक्स्ट एंट्री के तलाश में रहेंगे। अगर 2 SL लग जाएगा तो मैं दिन को क्लोज ही कर दूंगा। हेलो दोस्तों, मैंने मेरा जो दूसरा ट्रेड है वो भी ऑलरेडी ले लिया है। मैंने इस बार बाय किया है निफ्टी का 70,000 C बाय किया है। उसका बाइंग प्राइस है 139.75 और मैंने बाइंग किया है 12:11 पे। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि इसमें सेटअप क्या है। जब 20 EMA 200 EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया तब मैंने बाय किया है। और यहाँ जो MACD का सेटअप है यह भी देख लीजिए। MACD का जो ब्लू लाइन है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है और ADX भी 20 के ऊपर है, तो मैंने इसके अनुसार बाय कर लिया। इसका स्टॉप लॉस मैंने दिया है 12/9 का जो कैंडल है उसका नीचे, मतलब 124, इस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। ओके दोस्तों, तो मेरा 1:1 का अगर टारगेट रहेगा तो उस हिसाब से मुझे टारगेट चाहिए 16 पॉइंट। यस, 16 पॉइंट। लेट्स सी कि टारगेट तक जाता है या नहीं। पहला ट्रेड तो मेरा लॉस हुआ था। तो दोस्तों कुछ देर में आप लोगों को अपडेट करते हैं। दोस्तों वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं।
दोस्तों मेरा एंट्री होने के बाद मार्केट जैसे रुक सा गया है, ना मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक छोटा सा रेंज में इस जोन में मार्केट काम कर रहा है। तो इस तरह से डीके ही होगा प्रीमियम। तो मैंने जो एसएल दिया था मैं उसको स्लाइटली मॉडिफाई कर दूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये नीचे यहाँ तक गया था, मतलब 129.89। तो मैं मेरा एसएल को मॉडिफाई करके 129 कर देता हूँ या फिर 28 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस ट्रेड में कुछ सही नहीं लग रहा है। मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो प्रॉफिट नहीं बनेगा, उल्टा बायर्स को लॉस ही मिलने वाला है। ऑलरेडी आधा घंटा से ऊपर हो गया मैं इस ट्रेड में हूँ, पर ये मूवमेंट ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को और भी छोटा कर दिया। लेट्स सी, और कुछ देर तक होल्ड करूँगा, उसके बाद इस ट्रेड से मैं निकल जाऊँगा। अभी टाइम हुआ है 12:50। बार बार निफ्टी 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, बट अपसाइड नहीं जा रहा है। दोस्तों मेरा एसएल लग चुका है, एक रेंज में बहुत देर तक रहने के बाद फिर से ये डाउन साइड जा रहा है। दोस्तों आई थिंक आज का मार्केट बायर्स के लिए नहीं है, तो मैंने जो रूल्स बनाया था उसके अकॉर्डिंग मेरा 2 एसएल आज लग चुका है, तो मैं आज और ट्रेड नहीं लूँगा। मार्केट भी साइडवेज है और ट्रेडिंग के लिए ये सही नहीं है। देखिए मैं जो पहले एसएल दिया था वो भी अगर रखता तो भी हिट हो जाता, 122 के करीब आ चुका था। आप लोग देख लीजिए, मेरा आज 2 एसएल खाने के बाद टोटल लॉस हुआ है 1100 के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।